भाई लड़कों के कब से इतने बड़े? मैंने लड़का का किरदार निभाया है और वैसे मैं लड़की हूं, तो ये तो मेरे रहेंगे। अगर मैं लड़का बनूं वीडियो में, अरे तो बहन के टके इन्ने का कटवा के फेंक दूं। हैं? तू क्या चाहे हैं? जब अगर लड़का बनूं तो खड़ा है के मुंह तू मैं। मुझे पता है ये वीडियो देख करके आपने इस लड़की का करेक्टर एकदम से डिफाइन कर दिया होगा, कह दिया होगा यार कैसी लड़की है, इस तरीके की बात करती है। बिल्कुल, लड़कियां ऐसी बातें थोड़ी ना क्या करती है। लड़कों को पूरा अधिकार है 100%, किसी भी लड़की की पोस्ट पे जाके घटिया कमेंट लिख सकते हैं, गालियां लिख सकते हैं, समाज में खुले तौर पे गालियां दे सकते हैं, वीडियो में गालियां दे सकते हैं, लेकिन लड़की उसका जवाब भी अपने अंदाज में दे देती है तो वो करेक्टर लेस हो जाती है, बुरी लड़की हो जाती है, गंदी लड़की हो जाती है, समाज उससे नफरत करने लगता है। जी हाँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई दीपक यादव बोल रहा हूँ और आज मैं अंशु की कहानी लेकर के आया हूँ। अंशु की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। अंशु चौधरी बिल्कुल डिफरेंट है अपनी वीडियोज के हिसाब से। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका भाई दीपक यादव बात कर रहा हूँ और आज मैं बात कर रहा हूँ स्क्रीन पर दिख रही लड़की अंशु चौधरी की। जी, ये एक बहुत अच्छी रोस्टर है और एक फेमस यूट्यूबर है। घर वाले तो यूं कह रहे भैया अपने छोरा से कि इस बार तू 10वीं पास कर ले, साइकिल दिला देंगे, और वह छोरा की सेटिंग इंस्टाग्राम पर नू कह रही है। अंशु चौधरी को शायद ही होगा कि आप नहीं जानते हो। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जाकर के सर्च करिए अंशु चौधरी, आपको इनका चैनल मिल जाएगा। अक्सर कर हम देखते हैं कि हमारे समाज में लड़कियों को उतनी आज़ादी आज भी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और लड़की जब कोई वीडियो बनाती है तो साफ सी बात है कि उसे बदनामी का सामना करना पड़ता है, उसे अपने चारित्रिक हनन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो लोग हारते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं कि महिला अधिकार क्या होते हैं, वो एक बार जरूर ये कहेंगे अरे ऐसी है, वीडियो बना रही, इसके साथ घूम रही, उसके साथ घूम रही, होटल में जाती है। पहला जो हमला होता है वो नारीत्व पर होता है, वो हर लड़की के साथ होता है। किसी की भी लड़की, बहू, बहन, बेटी अगर फ्रंट पर आकर के वीडियो बनाएगी तो उसको सबसे पहले उसके नारीत्व पर हमला किया जाएगा और उसको वो झेलना पड़ता है। अंशु चौधरी ने भी झेला, लेकिन अंशु चौधरी एक बहादुर लड़की है। बहादुर लड़की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंशु चौधरी की पोस्ट पर लोगों ने जब गंदे कमेंट करने शुरू किए तो अंशु चौधरी ने उन कमेंट्स को अपने अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया। तेरी में कीड़ा है क्या? अगर मेरे कीड़ा होते ना तो बहन के टके तेरी तरह मैं भी किसी के वीडियो पे कमेंट कर रहा होता, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। या को मतलब मेरे कीड़ा नहीं है, कीड़ा तेरे हैं। तो जब हमारी भैंस के कीड़ा हो ना तो हमारी मम्मी मिट्टी को तेल डाले। तो ये काम करिए लल्ला, अपनी मम्मी को बोलिए मम्मी मेरे पिछवाड़े में ढूंगा में तेल डाल दे, मेरे कीड़ा मर जाएंगे सब। और अगर फिर भी नहीं मरे, क्योंकि क्या पता कुछ ज्यादा ही हाई लेवल के कीड़ा हो, तो एक काम करियो, माचिस की तिल्ली से आग और लगवा लियो है। कीड़ा के कीड़ा साफ, जंगल को जंगल साफ तेरो, एक पंथ दो काज। और तेरे घर वाले या कमेंट देख के करेंगे तुझ पे नाज है। क्या सहनसा पैदा करो हमने। अंशु चौधरी चाहे कोई कितनी भी गंदी बात बोले, उसे अपने अंदाज में, देसी ठाठ में ऐसा जवाब देती है कि व्यक्ति की छवि धूमिल हो जाए। अंशु रोस्टिंग का काम करती हैं। क्या चीज रोस्ट करती हैं? समाज में फैलती हुई अश्लीलता को अंशु कवर करती हैं, और समाज में जो अश्लीलता फैलाने वाले रीलर्स हैं, इंस्टाग्राम के जो छपरी लौंडे लौंडियां हैं, उनको अंशु रोस्ट करती हैं। दूध दे देगी 1-1.5 लीटर ज्यादा ही देगी, कतई हो बहू क्या हिलाया है कमर को। रोस्ट करने के बावजूद भी अंशु का बिल्कुल नफरत करने जैसा कोई इरादा नहीं है, हंसी मजाक के लिए रोस्ट करती हैं और बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं। जैसी अंशु दिखती हैं अपनी वीडियोज में, आप अंशु चौधरी के चैनल पर जाएंगे, आपको लगेगा कि बहुत गंदी लड़की है, क्योंकि बहुत तरीके की अंशु चौधरी बातें करती है अपनी वीडियो में, हंसी मजाक की। इस समाज में लड़का गाली देता है तो पैमाना है, लड़की गाली देगी तो पैमाना नहीं है। हालांकि अंशु जी गाली नहीं देती हैं, गाली देने का उनका तरीका अलग है। जैसे बहन की टक्की, तो बहन के टके फेमस गाली है इनकी, बहन की टक्की, बहन के टक्के, भैंसड़ी के, तो इस तरीके की गालियां वो देती हैं। तो गालियों का भी पैमाना है कि लड़का देगा तो कोई बात नहीं, लड़की देगी तो गंदी बात। तो अगर आप अंशु चौधरी के चैनल पर जाएंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज आए कि अंशु चौधरी बहुत अच्छी लड़की नहीं है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो व्यक्ति जैसा ऑनलाइन दिखता है वो रियल जीवन में वैसा होता नहीं है, वो थोड़ा हट करके होता है। अंशु चौधरी का एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है अंशु चौधरी ब्लॉग। इस पर अगर आप जाएंगे तो आप इनके फैन हो जाएंगे। अंशु वृद्धाश्रम में जाती हैं, लोगों की मदद करती हैं। अंशु खुली सड़क पर लोगों की मदद करती दिखाई देती हैं, और इनकी जो आदत है वो बिल्कुल डिफरेंट है अपनी वीडियोज के हिसाब से। आज मैं आपको अंशु की कहानी बताने आया हूँ कि अंशु किस परिवार से बिलोंग करती हैं और कितनी पैसे वाली हैं, कितना इनके पास पैसा है। आज मैं पूरी छानबीन करके आपको देने वाला हूँ। अंशु से मैं प्रभावित इसलिए हूँ क्योंकि अंशु का और हमारा बैकग्राउंड लगभग एक जैसा है। अंशु किसान की लड़की है, अंशु के पिता किसान थे,
थे क्या, अभी भी हैं। तो अंशु के पिता जो हैं वो किसान हैं। अंशु की कहानी जब हमने सुनी तो मुझे बड़ा अचंभित महसूस हुआ। अंशु कहती हैं कि उनका बहुत छोटा मकान है जिसमें 2 कमरे हैं। कमरे पटिया से पटे हुए हैं, जो नॉर्मल पटिया आती लाल कलर की, उससे पटे हुए हैं। उसके ऊपर से मिट्टी पड़ी हुई है और ऐसे कमरे जरूर टपकते हैं बारिश में। और जब बारिश में कमरे टपकते हैं और टपकते हुए कमरे की बूंद जब छाती पर गिरती है तो भाई दर्द होता है। आप किसी अमीर ज़्यादा बाप के लड़के हैं, आपने ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं तो अलग बात है, लेकिन जिसने देखी हैं वो जानता होगा। अंशु इस स्थिति से गुजरी हैं। हुआ ये कि अंशु ने रीट का फॉर्म डाला प्री एग्जाम का, उसमें उनका नंबर आ गया और उनको स्कूल मिला एक शहर में। और उसी शहर में अंशु की बहन जॉब करती थी। जॉब क्या, वो डिजाइनिंग का कोर्स करती थी और वहीं पे एक छोटी सी जॉब करती थी जिस सैलरी थी 7,000 रुपये। 7,000 रुपये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और उन 7,000 रुपये में उनको घर पैसे भी देने होते थे। अब पहुंच गई वहाँ पे अंशु चौधरी। अब चौधरी साहब का जब वहाँ आगमन हुआ तो समस्याएं बढ़ी, घटी नहीं। दिक्कत ये हुई कि जिस हॉस्टल में अंशु चौधरी की बहन रहती थी वहाँ हॉस्टल वालों ने इन दोनों को वहाँ नहीं रहने दिया। कहा जी नहीं, हम आपकी बहन को यहाँ नहीं रहने देंगे। दोनों बहनों ने एक कमरा लिया, कमरा ऐसा जिसमें पंखा नहीं। अब पंखा नहीं है उससे अंशु को इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि अंशु के घर में भी पंखा नहीं। और ये बातें बताने से लोग तब डरते हैं जब वो सफल नहीं होते हैं। सफल होने के बाद लोग अपनी कहानी बड़े इंटरेस्ट के साथ बताते हैं। अंशु आज सफल यूट्यूबर बन चुकी है तो उनकी कहानी बताने में मुझे भी मजा आ रहा है। जी हाँ, उस कमरे में पंखा नहीं था। अंशु ने जिस स्कूल में एडमिशन लिया था उसकी फीस पर मंथ 11,000 रुपये थी, लेकिन स्कूल वालों ने बाद में ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे लगाए कि 11,000 की बजाय कम से कम 4 लाख रुपए अंशु से ठगे गए पढ़ाई के नाम पर। और उसके बावजूद भी अंशु का सिलेक्शन नहीं हुआ। सोचिए, कोई व्यक्ति जब असफल होता है तो उस पर क्या गुजरती होगी, फैमिली क्या कह रही होगी, रिश्तेदार क्या कह रहे होंगे। हकीकत बात यह है कि इतनी देर तक कोई पिता वेट नहीं करता। मैं अंशु की तारीफ करने से पहले अंशु के पिता को सल्यूट करना चाहूँगा। पिता कितना धैर्यवान होगा, कितना समझदार होगा, ये बात सोचने वाली है। यहाँ बेटियाँ 12वीं करके BSc करने दी जाती हैं, उसके बाद ब्याह दी जाती हैं। 12वीं करने के बाद ही पिता चिंतित होने लगता है कि बेटी की शादी करनी है और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ उसका भविष्य देखे किसी के हाथ अपनी बेटी को थमा देता है। अंशु चौधरी के पिता को मैं सल्यूट इसलिए करता हूँ कि उन्होंने अपनी बेटियों को शादी न करके बढ़ने का मौका दिया। हालांकि अंशु ने बहुत समस्याएं झेली। जिन लोगों ने अपने जीवन में समस्याएं झेली होंगी उनकी कहानी जरूर अंशु से मिलती होगी, मेरी भी मिलती है। अंशु को जब कुछ काम नहीं मिला तो अपनी बहन के साथ एक डिजाइनिंग कंपनी में जॉब करने लगी। सैलरी मिली 16,000। अंशु कहती हैं कि वो 16,000 रुपये उनके लिए 1,60,000 के बराबर थे, बहुत थे 16,000। उन पैसों से अंशु ने खूब मजे लिए, कपड़े सपड़े अच्छे से पहनने लगी। हुआ ये कि अंशु को शौक चढ़ा वीडियो बनाने का, टिकटॉक पे लिपसिंग वाले, जैसे सभी लड़कियां बनाती हैं। वीडियोज बनाई, वीडियोज पे उल्टे सीधे कमेंट आए। अंशु ने उन कमेंट्स को पॉजिटिव दिया रिप्लाई। आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये अंशु चौधरी वो लड़की है जो गाँव में किसी के सामने सर ऊपर नहीं करती थी। ये वो लड़की है जो किसी से खुल करके बात नहीं करती थी, मार्केट अकेले जाकर के सामान लाने में भी डरती थी। इस तरीके की लड़की अंशु चौधरी थी, बहुत शर्मीली लड़की, एकदम पूरी गांव देहात की। और उसका गवई अंदाज और ठेठ अंदाज के कारण ही वायरल हुई। बाद में अंशु ने जब वीडियोज बनानी शुरू की तो वायरल होने लगी और अंशु एक बहुत अच्छी रोस्टर बन के तैयार हुई। उसमें भी अंशु कहती हैं कि उनका सहयोग एक मारवाड़ी सर हैं, अच्चू मारवाड़ी जी, उन्होंने बहुत किया क्योंकि अंशु को इतना नॉलेज नहीं था यूट्यूब चलाने का। अब क्या है कि अभी अंशु अच्छी यूट्यूबर बन चुकी हैं, इनके 1 मिलियन प्लस फॉलोवर हैं, अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं। आज अंशु के पिता के पास सारी चीज़ें हैं जो एक लड़का अपने बाप को दे सकता है। वो बेटियों ने सारी चीज़ें अंशु के पिता को दी हैं। जी हाँ, अंशु के पिता के पास ट्रैक्टर है, 2 बोरवेल हैं। राजस्थान में बोरवेल की बहुत बड़ी कीमत होती है। हमारे यहाँ तो 4,000 रुपये में बोरिंग हो जाती है, लेकिन वहाँ बोर की बहुत बड़ी कीमत होती है। तो 2 बोर हैं, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, घर मकान सब कुछ है। 2 मुख्य बातें मैं बताना भूल गया था। अंशु भरतपुर के छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं और एक बार अंशु ने वेटर की भी जॉब की थी। कमाने का जज्बा उस लड़की में इस कदर छाया हुआ था और ये बात बहुत बड़ी है अपने आप में। और जब जज्बा होता है ना तो दुनिया का कोई काम कठिन नहीं होता है और जो लोग टिक जाते हैं वही सफल हो जाते हैं। अंशु 1 मैन आर्मी भी हैं। अपने चैनल पे वो एक प्रोग्राम चलाती हैं जिसमें खुद कालू बनती हैं, खुद बहू बनती हैं, खुद ससुर बनती हैं, खुद सास बनती हैं, खुद बुआ बनती हैं, खुद मामी बनती हैं। और टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाता है ये कोई अंशु से सीखे, मुसीबतों में आगे कैसे बढ़ाया जाता है वो कोई अंशु सीखे
और बेटियों को पंख कैसे लगाए जाते हैं ये कोई अंशु के पिता से सीखे। धैर्यवान पिता कैसा होता है वो कोई अंशु के पिता से सीखे। ये सब सीखने लायक इस कहानी में है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके एक कमेंट से हमारा कुछ नहीं बन जाएगा, आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। आपको खराब लगती है तब भी आप कमेंट करिए, अच्छी लगती है तब भी कमेंट करिए। हो सके तो ये लाल वाली बटन दबा दीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे, हम आपके लिए ऐसी नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।